यस। अब यूनिट मतलब यूनिट हम किसके लिए हम यूज करेंगे? यूनिट यूज करेंगे टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज। यूनिट का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? यूनिट क्या होना चाहिए? एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करके हम कंपेयर करके, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम कंपेयर करके हम क्या मेजर कर सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। दैट ओनली डेफिनेशन ऑफ द यूनिट। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ द यूनिट आई हैव गिवन। उसके बाद व्हाट आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिट? फर्स्ट वन इज वेल डिफाइंड। क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड मींस सपोज हम मान लेना ऐसे इन वर्ल्डनेस, अब ना नॉट ओनली वर्ल्डनेस, ऐसे मान लीजिएगा ऐसे बोला था मेजरमेंट करने के लिए, फिजिक्स मींस लेंथ मेजर करने के लिए, लेंथ मेजर करने के लिए उन्होंने बोला था ऐसे फुट बोला था, ऐसे फुट। ठीक है, मेजरमेंट के लिए फुट। अब ऐसे हो सकता है फुट में से कुछ लोगों को बड़ा भी हो सकता है, कुछ लोगों को छोटा भी हो सकता है। ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ लोगों का थोड़ा ये फुट आप देख सकते थोड़ा बड़ा होगा, बड़ा हुआ तो वो मेजर करने के समय उनको फायदा मिलेगा। कुछ लोगों को क्या होगा? छोटा होगा, छोटा हुआ तो क्या करेंगे? उन को नुकसान है। दैट मीन्स इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन्स आप कोई सा भी जाके ये मेजर मीन्स फिजिकल क्वांटिटी आप खरीद कर रहे हैं, मतलब है सबको कितना क्या मिलना है? सेम मिलना है, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है ना, मीनिंगलेस। सो दैट मीन्स सो वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, अब पुराना जमाने में देखेगा तो मान लेना ये राजा का कोई सा भी किंग का फुट है, ऐसे मेजरमेंट मान लेना, ऐसे मेजरमेंट फुट बोला था। ठीक है, ये फुट है। उसके डेथ उनका डेथ होने के बाद उनका बेटा आया था, लेकिन उनका बेटे का पैर तो छोटा कम है पहला वाला से, ठीक है, किंग से कम है। दैट मीन्स वेल डिफाइंड नहीं होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। ठीक, दैट मीन्स वेल डिफाइंड होना। एंड सेकंड वन इनवेरिएबल होना चाहिए। इनवेरिएबल दैट मीन्स it should not be changes, it should not be change, it should not be change होना चाहिए। इनवेरिएबल बार बार वेरिएबल होगा तो क्या होगा? ओके, व्हाट इज द यूज? बार बार चेंज हो रहे हैं, मतलब अब देख लेना, अब कभी कभी सीजन वाइज भी, अब विंटर में हम मेजर करें तो कुछ आ रहे, एंड समर में मेजर करें तो थोड़ा और ज्यादा आ रहे। ऐसे वेरिएबल नहीं होना चाहिए, इनवेरिएबल क्या होना चाहिए? इनवेरिएबल होना चाहिए। सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी में से अवेलेबिलिटी में होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होना चाहिए। सपोज हमने माना था पुराना जमाने में एक किंग था, किंग मींस लेंथ का मेजरमेंट वो ने माना था फुट ऑफ दैट किंग, फुट ऑफ दैट किंग। ठीक है, अब देख रहे ना केवल मेजरमेंट मेजर कर रहे बाय यूजिंग फुट ऑफ द किंग। अब उसी राज्य में बहुत सारे लोग होगा, ठीक है, बहुत सारे लोग, सो 1 लाख लोग है। ये 1 लाख लोग सबको एक ही दिन जरूरत पड़ा था कुछ मेजर करने के लिए। ठीक है, अब ये किंग का फुट किसको देंगे? एक लंबा लाइन लगाना पड़ेगा ना। अब देख लेना, केवल हम इसका मतलब है एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अवेलेबिलिटी भी होना चाहिए। गॉट माय पॉइंट? ठीक, नेक्स्ट कन्वीनियंस, कन्वीनियंस भी होना चाहिए। दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिट। ओके, which are characteristics of this learner? क्या क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए, एंड इनवेरिएबल होना चाहिए, एंड एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, एंड कन्वीनियंस भी होना चाहिए। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मतलब है सपोज सेम एग्जांपल मान लीजिएगा। ठीक है, हमने उसी एग्जांपल में एक ने गया था मेजर करने के लिए, कुछ मेजर करने के लिए, लेंथ मेजर करने के लिए, एंड गया था। वो ने किंग ने क्या बोला था? हमारा मूड ठीक नहीं है, आप आ जाओ 2 दिन के बाद, आ जाओ 2 दिन के बाद, ऐसे बोलेंगे ना। सपोज पूरा उसी पूरा राज्य में केवल किंग का फूड यूज कर रहे हैं लेंथ मेजर करने के लिए। ओके, किसी और को जरूरत पड़ा, वो गया था मेजर करने के लिए, किंग के पास गया था। उन्हें बोला यार मेरा मूड आज ठीक नहीं है, तुम आ जाओ 2 दिन के बाद, नहीं 3 दिन के बाद।
कन्वेंस भी होना चाहिए ना, कन्वेंट भी होना चाहिए, ठीक। सो दैट्स राइट, वेल डिफाइंड इनवेरिएबल एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वेंस होना चाहिए। दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट यूनिट, ठीक है। यूनिट क्या क्या यूज करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द यूनिट? इट इज ए वन चोजन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म को हम कंपेयर करके हम क्या मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक। एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिट? मींस दैट वेल डिफाइंड इनवेरिएबल एक्सेसिबिलिटी कन्वीनियंस, ठीक। ये अच्छे से आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट, अब देखा था ना, अब इतना दिक्कत है। अब देखना इसी के लिए हमने उसके बाद हमने क्या सोचा था, ये पूरा दुनिया में एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। हम किंग का फुट मेजर करने के लिए यूज करेंगे तो वो नहीं चलेगा। इसी वजह से हमने पूरा दुनिया हमने ऐसा सोचा था। सोच के क्या सोचा था, सब जगह में एक टाइप का यूनिट होना चाहिए। इसको हम क्या बोलेंगे, एक सिस्टम बोलेंगे, सिस्टम, ठीक है। पहले का सिस्टम ये था, तो हम कंप्लीट कीजिएगा। पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहला सिस्टम ये था एफपीएस, ये तो पहला सिस्टम था। ऐसे ये था फुट, फुट लेंथ के लिए यूज किया था फुट। उसके बाद ये वेट के लिए पॉइंट एंड टाइम के लिए सेकंड, टाइम के लिए सेकंड, ठीक। ये तो इतना अच्छा नहीं था। उसके बाद ये आया था, एंड सेकंड वन वी कैन सी दैट देयर इज अ सीजीएस, सेकंड वन सीजीएस, सीजीएस मींस सेंटीमीटर एंड दिस इज ग्राम एंड दिस इज सेकंड, ठीक है। बहुत पहले क्या था, फुट मतलब लेंथ मेजर करने के लिए, एंड पाउंड था वेट मेजर करने के लिए, एंड टाइम मेजर करने के लिए सेकंड था। एंड उसके बाद सीजीएस मींस सेंटीमीटर एंड जी मींस ग्राम एंड एस फॉर सेकंड, ठीक है। टाइम के लिए, वेट के लिए एंड दिस फॉर द लेंथ के लिए, ठीक। उसके बाद आया था सीजीएस के बाद एमकेएस, ठीक है। एमकेएस में दिस द मीटर किलोग्राम सेकंड आया था, ठीक है। उसके बाद आखिरी में आया था एसआई। आजकल सब जगह में चल रहा है एसआई सिस्टम का, चल रहा है, ठीक। पहले क्या था एफपीएस, उसके बाद सीजीएस, उसके बाद एमकेएस, लेकिन आजकल पूरा दुनिया में क्या यूज कर रहे हैं, एसआई है। क्या यूज कर रहे हैं, एसआई यूनिट हम यूज कर रहे हैं, ठीक। अब एसआई में क्या क्या आएगा हम लिख रहे हैं, अब नोट कर लीजिए, ठीक। एफपीएस पता है ना, फुट पाउंड सेकंड एंड सेंटीमीटर ग्राम सेकंड एंड किलोमीटर मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक। सो दिस आर द सम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। उसके बाद एक और सिस्टम आया था, तो दैट इज एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम, ठीक है। इस एसआई सिस्टम में पब्लिक लीजिएगा क्या क्या आएगा। मास के लिए किलोग्राम, मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर एंड टाइम के लिए सेकंड, उसके बाद टेम्परेचर, केल्विन, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, एम्पियर, फर्स्ट वन इज द मास के लिए किलोग्राम, सेकंड वन इज लेंथ में मीटर एंड टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी एम्पियर। अब क्या बचा, दो और बचा, वन इज लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। इसके लिए मेजर करने के लिए कैंडल, सीधे लिखना कैपिटल से स्मॉल डी, कैंडल, ठीक है। ये लाइट एनर्जी को मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैंडल, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आखिरी वाला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
इसको मतलब करें मोल, नंबर ऑफ मोल, ठीक है। सो दिस मीन आर देयर एस, ठीक है। आजकल ये चल रहा है केवल हम ऐसे, हम सीरियसली हम यूज करेंगे, लेकिन ये ऐसा है, हम मोस्ट ऑफ द थ्रू आउट वर्ल्ड यूज करें ऐसे में। ऐसे में क्या क्या होगा तो मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, ठीक है। सो these are the SI units, ठीक है। these are SI units। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यूज करके पूरा डेराइव फिजिकल क्वांटिटी को नहीं कर पाया, इसी वजह से हमको 2 और जरूरत पड़ा, उसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, supplementary physical quantities. First one, there are only 2 are okay. Fundamental physical quantities है, उसके बाद supplementary 2 और आएगा। First one is what angle है, उसको बोलेंगे plane angle, ठीक है। And second one is solid angle, इसको बोलेंगे plane angle। Second one is solid angle, okay। अब देख लेना है, हम इसमें सॉलिड एंगल के बारे में आप पढ़ाई करेंगे 12th क्लास में। 12th क्लास में एक कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट है, उधर हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इधर हम बताएंगे सॉलिड एंगल कैसे बन पाएंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। पहले हम क्या एक्सप्लेन करें, एंगल। अब देख लो, पहले देख लीजिएगा एंगल मीन्स 2D, या तो जस्ट 2D मीन्स हमें क्या करेंगे, हमने कोर्स में जैसे 2 लाइंस को एक और से ऐसे इंटरसेक्ट किया, एक क्या बनेगा, एंगल बनेगा। तो मान लेना एंगल थीटा एंड तो रेडियस, या तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू एल। अब इस थीटा को बोलेंगे प्लेन एंगल, क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल, कट पॉइंट, प्लेन एंगल में सर हमने क्या करेंगे, वो सर भी हमने एक सर्कल लिया था, एक सर्कल, इस सर्कल में सेंटर से यू कैन मेजर 2 लाइंस, ठीक है। अब ये कुछ एंगल बनेंगे कहाँ, सेंटर पे, द एंगल सबटेंड द सेंटर, ओके। उसको हम बोलेंगे प्लेन एंगल, है सिंपल हम बोलेंगे एंगल। सो हम लेंगे L इज इक्वल टू r थीटा, नहीं तो थीटा इज इक्वल टू L अपॉन r, ठीक है। अब प्लेन एंगल में क्या लिखेंगे, L अपॉन r में से प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू L में से लेंथ ऑफ आर्क थीटा इज इक्वल टू L अपॉन r, तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, इसको हम बोलेंगे व्हाट, प्लेन एंगल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द प्लेन एंगल, रेडियन। इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन, इसका यूनिट होगा रेडियन, ठीक। ये बिगिनिंग चैप्टर्स कुछ तो बोरिंग है, लेकिन हम व्हाट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग जस्ट सी देम, दैट्स इट, ओके। तो बाकी तो जरूरत नहीं पड़ेगा, हम क्या क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं केवल वो आप लोग पढ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है। फ्रॉम द मोमेंट इट विल कम। पहले चैप्टर हमने बोला था छोड़ने के लिए, पहले चैप्टर से एक क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, ठीक है। इसी चैप्टर में भी कुछ टॉपिक्स नहीं पूछेंगे, कोई सा भी एग्जाम में नहीं पूछेंगे। हम क्या नहीं पूछेंगे हम आप लोगों को बताएंगे, ये याद करने के लिए जरूरत नहीं है। हम क्या क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं वीडियोस में, क्या क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, केवल वो आप देख लीजिएगा, ठीक। Supplementary physical quantities are 2 types. One is the 2 are there. So one is angle like उसको बोलेंगे plane angle कहाँ होगा, 2D में होगा, कहाँ होगा, 2D में होगा। And solid angle is there. Solid angle कहाँ होगा, सीधा 3D में, 3 dimension। अब आइसक्रीम का होगा, कौन आइसक्रीम होगा, ऐसा देखा होगा आइसक्रीम, ऐसा, ठीक है। अब ऐसे ऊपर से देखेगा तो ऊपर से ऐसा आएगा,
अब देखना इसी एंगल को हम बोलेंगे सॉलिड एंगल, तो 3D है, ठीक है 3D ना, इसको हम बोलेंगे कैप, ठीक है। अब प्लेन एंगल हो तो एक लाइन से हम ऐसे दिखाएंगे प्लेन एंगल को, अब इसको सॉलिड एंगल हो तो उसको हम बोलेंगे कैप, ऐसे कैप से हम डिनोट करेंगे, कैप किससे डिनोट करेंगे, कैप उसको हम बोलेंगे व्हाट, कैप, ठीक है ना, कैप से डिनोट करेंगे। इसको नॉर्मली कैसे डिनोट कर सकते हैं, ये ठीक ए सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ओम, ओम इज इक्वल टू DA अपॉन R स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला DA अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, DA अपॉन R स्क्वायर। इसके बारे में आप याद करने के लिए जरूरत नहीं है। अब देख लीजिएगा व्हाट इज ए सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल कहाँ आएगा, 3D में आएगा, और प्लेन एंगल कहाँ आएगा, 2D में आएगा, प्लेन एंगल 2D में आएगा, एंड तो सॉलिड एंगल कहाँ आएगा, 3D में आएगा, ठीक है 3D में आएगा। इससे कैसे डिनोट करेंगे, प्लेन एंगल होता है एक लाइन से डिनोट करेंगे, एंड तो सॉलिड एंगल होता है एक कैप से डिनोट करेंगे। उसको ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सभी डिनोट कर सकते हैं तो ओम, ओके, कुछ बुक्स में लिखा होगा ओमेगा, कुछ बुक्स में लिखा होगा ओम, ओम इज इक्वल टू DA अपॉन R स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। इसका यूनिट होगा स्टेरेडियन, इसका रेडियन है, इसका यूनिट क्या है, प्लेन एंगल का रेडियन है, ठीक। अब सॉलिड एंगल का यूनिट होगा स्टेरेडियन, इसका यूनिट होगा स्टेरेडियन, इसका स्पेन क्या होगा, स्टेरेडियन होगा। दिस इज अबाउट द व्हाट इज मींस सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, वन इज प्लेन एंगल, सेकंड वन इज द सॉलिड एंगल, ठीक। अब टोटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितना हुआ, 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पूरा कितना हुआ, पहले 7 था, ये दोनों भी इंक्लूड हुआ था, अभी पूरा कितना हुआ 9, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज कितना होगा, अनंत होगा। दैट मींस फिजिकल क्वांटिटीज में डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटीज भी हो, केवल फंडामेंटल पूछेगा तो आप बोल सकते हैं इंक्लूडिंग सप्लीमेंट्री 9, ओके, एक्सक्लूडिंग सप्लीमेंट्री एंगल 7, एक्सक्लूडिंग सप्लीमेंट्री एंगल 7, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज 7 एंड इंक्लूडिंग 9, ठीक। एंड व्हाट आर द सिंपली पूछेगा तो सो हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर मींस अनकाउंटेबल, ओके, अनंत होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक, या। So this is about the supplementary physical quantities. Next. Derived physical quantities. Derived physical quantities. Derived physical quantities. डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटीज मींस है ये डेराइव किया होगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करके अब किसका डेराइव कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल अब देख लें, एग्जांपल हम लिख रहे हैं स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मींस क्या, लेंथ ओनली, ठीक है, लेंथ। अब देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं लेंथ, एंड टाइम मींस टाइम ओनली। अब देख रहे हैं लेंथ क्या है, टाइम क्या है, लेंथ एंड टाइम ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में है, यू गॉट माय पॉइंट, अंडरस्टूड नहीं? 1 यूनिट ऑफ लेंथ एंड 1 यूनिट ऑफ टाइम यूज करके हम 1 यूनिट ऑफ स्पीड को डेराइव कर रहे हैं। अब स्पीड को हम क्या बोलेंगे, derived physical quantity. Speed is what? Derived physical quantity. Length and time are what? Length and time are the fundamental physical quantities. And these two physical quantities use करके हम derive कर रहे हैं, speed को derive कर रहे हैं, ठीक है? That my point. Speed is what? Derived physical quantity. And length and time what? Fundamental physical quantities. These two are the fundamental physical quantities. Suppose हमने लिया था volume. Volume is equal to क्या रखते हैं? Volume is equal to L multiplies V multiplies height net. Length means that is length only. Breadth also can be considered length, distance only, and height also distance only. अब क्या लिखते हैं? So 3 बार इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है? L क्यूब हो गया, लेंथ का क्यूब क्या लिखते हैं? डिस्टेंस है तो लेंथ का क्यूब है ना। अब यार LVH मींस L को भी लेंथ में मेजर करेंगे, मीटर में तो सेंटीमीटर,
एंड बी को भी मीटर्स में एंड एच को भी मीटर, यूनिट्स क्या होगा मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मीन्स है मीटर क्यूब किसका यूनिट है लेंथ का। क्लियर। अब देख लेना ये कितना बार इन्वॉल्व हुआ, लेंथ 3 बार। मीटर क्यूब आएगा ना, एलबीएस मींस यूनिट ऑफ लिखित क्या आएगा मीटर क्यूब। मीटर क्यूब सो इसका यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लिखित हो यूनिट ऑफ लिखित मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मींस है मीटर यूनिट ऑफ व्हाट लेंथ के लिए। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में हम मीटर किसको यूज कर रहे हैं लेंथ के लिए। दैट मींस लेंथ इज इन्वॉल्व 3 टाइम। ओके 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स लेंथ इन्वॉल्व होगा तो आपको क्या डिराइव हो रहा है वॉल्यूम डिराइव हो रहा है। अब वॉल्यूम हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम को हम बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसे बहुत सारा आप लिख सकते हैं। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 minus v1 upon t। v2 minus v1। अब v2 minus v1 में से क्या होगा, v2 minus v1 में से डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी सेकंड क्या होगा, वेलोसिटी आएगा ना। अब देख लेना दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं तो सबट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों सेम होना चाहिए, ये दिमाग में आप रखना पड़ेगा। दो फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड कर रहे हैं इन द सेंस बोथ द सेम काइंड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। दो को माइनस करें इन द सेंस है बोथ आर सेम फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज होना चाहिए, है ना। अब या तो वेलोसिटी से और सपोज हम ऐसे ऐड करें l प्लस x में मैंने लिखा था l प्लस x लिखा है, l में माने था लेंथ, l माने था लेंथ। अब x भी क्या होना चाहिए, लेंथ का होना चाहिए, लेंथ का होना है। ओके देन ओनली यू कैन ऐड, अदरवाइज यू कैन माइनस, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक। एक्सेलरेशन क्या लिखा है, वेलोसिटी दोनों टाइम क्या लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मोशन। और वेलोसिटी को अगेन क्या लिखेंगे, वेलोसिटी अब यूनिट्स लिखेगा तो अब यूनिट्स लिखेगा तो एक्सेलरेशन का क्या आएगा बताओ, यूनिट्स आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। है ना, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन को क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर में से इसमें क्या क्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। मीटर में से लेंथ इन्वॉल्व है एंड सेकंड स्क्वायर में से टाइम इन्वॉल्व है। ठीक है, दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इसमें इन्वॉल्व है। कौन सा एक तो लेंथ है एक तो सेकंड। ठीक है, अब लेंथ कितना लेंथ ले रहे हैं, 1 यूनिट लेंथ, उसका पावर कितने होगा एंड टाइम स्क्वायर t स्क्वायर। ओके दैट मींस दो यूनिट्स ऑफ टाइम इनमें इन्वॉल्व है। ठीक है, दैट मींस व्हाट आर द डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटीज मींस हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करके क्या ये फिजिकल क्वांटिटीज को हम डेरिवेट करेंगे, वो उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलेंगे डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसमें सारा एग्जांपल एक्सप्लेन किया था, ये सारा का सारा क्या है डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटीज। अब ध्यान से देखेंगे तो स्पीड लेंथ और टाइम के डेरिवेटिव एंड वॉल्यूम केवल लेंथ में डेरिवेटिव एंड एक्सेलरेशन लेंथ एंड टाइम। ठीक है, ये सारा क्या है डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटीज। डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैसे डेराइव कर पाएंगे, बाय यूजिंग द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, नेक्स्ट एक नोट ठीक है। अब देख रहे हैं 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसमें आप देखिए तो हमने बोला था कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेगा तो किस क्या फॉर्म में लिखना है, NU। कौन सा फॉर्म में लिखना है, NU। N इज व्हाट न्यूमेरिक वैल्यू एंड U इज व्हाट यूनिट, U इज व्हाट यूनिट। 1 मीटर किसको बराबर है 100 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिएगा तो ये वैल्यू बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं, क्यों बराबर नहीं, से दोनों अलग सिस्टम है, ये तो SI सिस्टम है, ये तो CGS सिस्टम है। अब एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम में आप लिखेगा तो अब क्या चेंज हो सकता है बताओ, न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो सकता है, न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो, लेकिन ये तो 1 मीटर और ये तो 1 सेंटीमीटर। That means of I said is N1 U1 is equal to N2 U2. N1 U1 is equal to N2
1 मीटर हम किसको बराबर है 100 सेंटीमीटर के, लेकिन 1 और 100 बराबर नहीं है ना। इसका मतलब हमने क्या किया था, एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम में कन्वर्ट किया था। कन्वर्ट करके लिख देना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वैल्यू हमेशा क्या होगा कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट नहीं आएगा तो बराबर नहीं है ना। ये तो सपोज मान लेना n तो पहले एसआई सिस्टम का नंबर न्यूमेरिक वैल्यू n1 यूनिट मान लेना q1 एंड दूसरा सिस्टम सीरीज में इसको मान लेना n2 एंड इसको मान लेना u2। अब ये दोनों कैसे लिखा, दोनों इक्वल सिंबल से लिखा, दैट मींस दोनों बराबर है। दोनों बराबर है मींस सेम फिजिकल, क्या होगा सेम फिजिकल क्वांटिटीज, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, सेम फिजिकल क्वांटिटी हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम में कन्वर्ट करने का समय n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमेशा क्या आएगा कांस्टेंट आएगा। अब सेम फिजिकल क्वांटिटी को पहले सिस्टम में लिख दो, दूसरा सिस्टम में लिख दो, लेकिन हमेशा ये n और u वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा कांस्टेंट आएगा। इसी वजह से दोनों बराबर है तो नहीं होगा। अब ये नोट कर लीजिएगा, और सेम फिजिकल क्वांटिटी ना, सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक, ओके, थैंक यू।